साजिशें कनीजें करती हैं। बेगम रुकैया साजिश नहीं, सियासत करती है। लेकिन हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। तो सलीम सिर्फ हमारा बेटा नहीं है, हिंदुस्तान की अमानत है हमारे पास। एक बाप मजबूर हो सकता है, लेकिन एक बादशाह को इसकी इजाजत नहीं होती। हम आप पर इल्जाम लगाने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं बेगम साहिबा? लेकिन ये प्याला आपके हाथों में आने से पहले कई हाथों से होकर गुजरा है। हमें अपना फर्ज पूरा करने की इजाजत दीजिए रानी साहिबा। हर सल्तनत में महलों की रोशनी में सियासत पलती है और अंधेरे में साजिश। आगरा के शाही महल के दीवारों के बीच भी साजिशें दबी हुई थी और उस साजिश रचने वाली का नाम था शहंशाह अकबर की बड़ी बेगम रुकैया, जिसका एक ही ख्वाब था, मल्लिकाए हिंदुस्तान बनना। हुस्न ऐसा कि जन्नत की हूर भी शर्मा जाए, और खौफ ऐसा जहरीली नागिन भी घबरा जाए। ऐसी है बेगम रुकैया। सलीम की मौत की खबर आई? आती होगी रुकैया बेगम, आपने साजिश ऐसी कमाल की है। साजिशें कनीजें करती हैं। बेगम रुकैया साजिश नहीं, सियासत करती है। सलाम बाबा। ये तेरा बेटा है? जी हाँ। किस्मत, किस्मत, ये तेरा वली अहद तेरा हर ख्वाब पूरा करेगा। और हर ख्वाब तोड़ेगा भी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी ये है, और गम भी। बाबा, सलीम हमारे इकलौते बेटे हैं। हमारा वली अहद हजरत शेख सलीम चिश्ती की दुआओं का असर है। ये दुआ अपने साथ गम लाए या खुशी लाए, हमें सब कबूल है। दुआ कीजिएगा। चलो बेटे। तो बहुत बहादुर हो। चलो हम दोनों एक और खेल खेलते हैं। चलो हमारे साथ। लोहे की हथेली पे चांदनी से छाला पड़ेगा। पत्थरों के सीने खुशबू से छिलेंगे, और वो खुशबू ये है मुगलिया सल्तनत के सामने। आज तक लोगों ने या तो सर झुकाया है या कटाया है, मगर ये लड़की सर उठाएगी। ऐसा जलजला आएगा जिसमें तख्त और ताज तो क्या, मुगलिया सल्तनत की जड़ें तक हिल जाएंगी।
कमबख्त नारी हो या क्या बुत बनकर खड़े हो? चलो खूंटा थोड़ा दफा हो यहाँ से। हाय तौबा, रेगिस्तान का तूफान क्या महल में आ गया? जाओ जाओ जाओ। ये क्या बदतमीजी है सलीमा? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बदतमीजी आपा? हम तो कहते हैं कि सांप की खाल आप पहनना छोड़ ही दीजिए। वैसे भी इस कसे हुए बदन का आप करेंगी भी क्या? आपा हम तो कहते हैं कि आप भी अपना सामान बांधिए और आप और हम चलते हैं मक्का शरीफ। अब वहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह करेंगे। मतलब ये आपा कि आप मलिका हिंदुस्तान तो बनने से रही। कैसा बेहुदा मजाक है सलीमा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मजाक तो किस्मत ने आपके साथ किया है। आप ही के अरमान थे ना कि शहजादे सलीम का जनाजा निकल जाए, और उसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ, उल्टा आपके अरमानों का जनाजा निकल गया। सलीम बच कैसे गया? सलीम बच गया? जी आपा, सलीम बच गया। वो तीर चला तो था सलीम के लिए, पर वो कमबख्त मारी अनारकली बीच में आ गई। अनारकली? वो खबर मिली है कि एक गरीब सी बच्ची है जो फारस से आई है। सुई जितनी लड़की है आपा, पर जोधाबाई ने उसे एक रात की पनाह दी और ये सुई रात ही रात में हमें चुप गई और चुभी ही रहेगी आपा, क्योंकि जलाल ने उसे हमेशा हमेशा के लिए पनाह दे दी है। और खबर मिली है कि काफिले के साथ वो भी आ रही है। गुस्ताखी मुआफ बेगम, जिस्म से जान को जुदा करना इतना आसान होता तो जिस्म से रूह को लेने कभी फरिश्ते ना आते। अगर आप सलीम की जान लेना चाहती है तो पहले उस फरिश्ते को अनारकली को मात देनी होगी। हवा का काम है चिराग बुझाना। चिराग एक हो या दो, क्या फर्क पड़ता है? अब देखते हैं अल्लाह को प्यारा पहले कौन होता है, सलीम या उसकी मुहाफिज अनारकली? जंग में बादशाह एक कदम पीछे हटाए तो फौज 1000 कदम पीछे हट जाती है सलीम। अपने कदमों को पीछे हटाने की नहीं, आगे बढ़ाने की आदत डालिए। आगे बढ़िए। आगे बढ़िए सलीम, आंखों में आंखें डालिए उसकी। सलीम शेर के सामने आ गए, नादानी थी। किसी ने सलीम को मारने की कोशिश की, साजिश थी। पर आप जो कर रहे हैं वो परवरिश है। परवरिश? ये कैसी परवरिश है महाराज? आप हमारे जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह में डाल रहे हैं। अगर सलीम को मौत का खेल सीखना है, उसे मौत के पास तो जाना ही होगा। नहीं चाहते हम हमारे सलीम को ये सब सिखाना, नहीं चाहते हम। जंग के लिए बहुत सारे लोग हैं, सिपाही है, फौज है, सलीम ही क्यों? महाराज, आपके दिल में अपनी औलाद के लिए मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत है महारानी, लेकिन उसका कद वतन की मोहब्बत से बहुत छोटा है। अगर हम अकबर आजम न होकर सिर्फ जलाल होते, शायद हम सलीम पर इतनी सख्ती न करते। लेकिन हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं, तो सलीम सिर्फ हमारा बेटा नहीं है, हिंदुस्तान की अमानत है हमारे पास। एक बाप मजबूर हो सकता है, लेकिन एक बादशाह को इसकी इजाजत नहीं होती।
हम आपकी बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं, लेकिन हमारे सीने में एक माँ का दिल है, उसका हम क्या करें? महारानी, आप जिसकी फिक्र कर रही हैं, ये मत भूलिए कि उसके रगों में राजपूतों और मुगलों दोनों का खून दौड़ रहा है। आपकी आंखों में फिक्र, गम, फख्र ज्यादा होना चाहिए। फख्र। बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद रहे। पश्चिम में झेलम के पास उज़्बेक सिपाहियों ने हमारी पलटन पर हमला करने की गुस्ताखी की है हुजूर। अबुल फज़ल फौज की जो हमारी टुकड़ी दक्कन की तरफ रवाना की गई थी, उसे फौरन झेलम की तरफ रवाना कर दिया जाए। अगर उज़्बेक जंग चाहते हैं तो हम उन्हें जंग देंगे। और ये आगरा वापसी के इंतजाम किया जाए अबुल फज़ल। जी हुजूर। महारानी। अब्बा हुजूर, देखिए हमें। शाबाश सलीम, आज से ये हाथी हमारा हुआ है ना सुल्तान? मैं कहा था ना महारानी, आपकी आंखों में फिक्र नहीं, फख्र होना चाहिए। तुम्हारी नाक इस दूरबीन में अजीब दिख रही है। क्या? सैफू, तुझे कहा था ना कि शहजादे से ऐसी बात नहीं करनी है। काफिला रोकिए। माफ कीजिएगा शहजादी, आपने शाही काफिला क्यों रुकवा दिया? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी दोस्त हमारे साथ बैठे। दोस्त? अगर वो ऊपर नहीं आई तो हम नीचे आ जाएंगे। सारी दुनिया जानती है मुगल अपनी जिद नहीं छोड़ते और राजपूत अपनी हार। पर शहजादे। ठीक है अबुल फज़ल, हमारे मरहूम वालिद बादशाह हुमायूं ने भी अपनी जान बचाने वाले भिश्ती को इनाम के तौर पर एक दिन का बादशाह बनाया था। सलीम भी उन्हीं की रवायत पर चल रहे। इजाजत है। अब अगर ख्याल रहे, आगरा पहुंचने से पहले अनारकली को हाथी पर से उतार देना, क्योंकि अगर अम्मी जान को पता चला तो जो बात हमारी नजर में सलीम की इनायत है, वो उनकी नजर में अनारकली की गुस्ताखी होगी। सैफू, सबसे अदब से बात करना और सबको सलाम करना। हाँ, बिल्कुल ऐसी। हाथी भी कभी उड़ता है क्या? हंसो मत। हमने कहा हंसो मत। हम शहजादे हैं, हमारे सामने कोई नहीं हंसता, हमारे दोस्त भी नहीं। चलो खेलें और इस बार हार जाना। दर्द हो रहा है। हम शहजादे हैं, हमें सब कुछ सिखाया गया।
बस माफी मांगना नहीं सिखाया। सिखाया होता तो जरूर माफी मांग लिए होते। सच सच। आगरा आ चुका है अनारकली, अब आप हाथी से नीचे आ सकती हैं। और हाँ, तुम्हें महल में मेरे साथ खेलने आना होगा। खुशामदीद बादशाह सलामत। कैसी हैं आप रुकैया बेगम? आपके बिना कैसे हो सकते हैं? सफर आपका लंबा हो जाता है, उम्र हमारे इंतजार की बढ़ जाती है। शुक्र है अल्लाह का, आप सही सलामत लौट आए। जी हाँ, हम भी, मरियम ज़मानी महारानी जोधा भी, और हमारे शहजादे सलीम भी। सलीम? अल्लाह आपको लंबी उम्र से नवाजे। जानते हैं आप, आपकी सलामती के लिए हमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अब आपको अपने हाथों से खीर खिलाकर हम हमारा रोजा इफ्तार करेंगे। बेअदबी के लिए माफी चाहते हैं बेगम साहिबा, लेकिन शहजादे कुछ भी खाएं उससे पहले खिदमतगार उसे चख कर देखता है। आपको लगता है हम अपने बेटे को जहर देंगे? हम आप पर इल्जाम लगाने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हैं बेगम साहिबा? लेकिन ये प्याला आपके हाथों में आने से पहले कई हाथों से होकर गुजरा है। हमें अपना फर्ज पूरा करने की इजाजत दीजिए रानी साहिबा। क्या हम अपने बेटे को अब खीर खिला सकते हैं? बेशक। इतने लंबे सफर के बाद आप थक गए होंगे ना? अब आपको और आपकी अम्मी को आराम फरमाना चाहिए, और फिर उसके बाद आप हमें उस फरिश्ते से मिलाएंगे जिसने आपकी जान बचाई है। अम्मी जान कहाँ है? शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर और बेगम मरियम ज़बानी जोधाबाई तशरीफ ला चुके हैं। विजान। जलाल, कैसी हैं आप अम्मी जान? अल्हम्दुलिल्लाह। खुश रहे। सलीम कहाँ है? अम्मी, एक नया दोस्त है, उसके साथ खेल रहे हैं। जो नए दोस्त पुराने रिश्तों को भूल जाने पर मजबूर कर दें, उससे दूर ही रहना बेहतर होगा। कौन है ये नया दोस्त?
एक लड़की है, पारस से आई है। अम्मीजान वो कोई मामूली लड़की नहीं है, उसने शहजादे की जान बचाई है। हीरानूर, अंधार में जब तुम्हारे शौहर ने बागी होकर हमारी जान लेने की कोशिश की थी, तब उसकी गर्दन काटकर हमारी जान किसने बचाई थी? जी हमने। तो क्या तुम हमारी दोस्त हो गई? जमीन और आसमान का कोई मेल नहीं हो सकता। सोचा नहीं था जलाल कि बांदिया जो बातें जानती है वो बादशाहों को समझानी पड़ेंगी। उस लड़की को इनामो इकराम से नवाज कर कुछ रोज में रवाना कर दो। क्या नाम बताया? जी वो रहने दो। बांदियों के नाम जानकर हम क्या करेंगे? रुक आराम से रुक। खाला खाला ये देखो। हाँ? बादशाह सलामत को मछली पकड़ने दूर ना जाना पड़े, इसीलिए यही सब इंतजाम किया है। हाँ बच्चा। खाला खालू ने भी हमें एक दिन ऐसी मछली दिखाई थी, कहीं ये वो तो नहीं? आप भी अपने घर से बिछड़ गए, हम भी अपने घर से बिछड़ गए। नहीं शहजादे, मैं इसके कपड़े बदलवा दूंगी। रहने दीजिए, ठंड लग जाएगी। आओ हम तुम्हें महल घुमाते हैं। शहजादे सलीम। दादी जान, दादी जान। अल्लाह आपको बुरी नजर से बचाए, दुनिया की हर खुशियां आपको हासिल हो। सैफू, ये लिबास इसके जिस्म पर कैसे? रहम बड़ी बेगम साहिबा, रहम।
हो इसकी? जी बड़ी बेगम साहब। अब तुम दोनों यहाँ नहीं रह सकती। दादी जान, ये हमारी दोस्त है, हम इसके साथ खेलते हैं। इसने हमारी जान भी बचाई है। हम वादा करते हैं अपने कपड़े इसे कभी नहीं देंगे, पर इसे हमसे दूर मत भेजिए। इसे यहाँ रहने दीजिए दादी जान, खुदा के लिए इसे यहाँ रहने दीजिए। इसे हमसे दूर मत भेजिए दादी जान, खुदा के लिए इसे हमसे दूर मत भेजिए। हम अपने बेटे की मर्जी तो टाल सकते हैं, लेकिन पोते की जिद नहीं। ठीक है, तुम दोनों यहाँ रह सकती हो, लेकिन दोस्त बनकर नहीं, कनीज बनकर। सुनो, तुम भी अदब सीखो और इसे भी सिखाओ, दोनों की उम्र लंबी हो जाएगी। जी बड़ी बेगम साहब। अदब। इश्क है दरिया, इश्क किनारा, जो डूबा उसे पार उतारा। इश्क तलाशे दिल की गली, रास्ताने मोहब्बत सलीम नारकली। बुझाए ना बुझे चिराग, बज गई आप कि ना मिला कोई सुराग। गुस्ताखी माफ बेगम, वैसे ये क्या कर रही थी आप? चिराग बुझा रही। सारे के सारे बुझ गए और ये आखिरी चिराग बुझ नहीं रहा। बुझेगा, जरूर बुझेगा, और बहुत कल बुझेगा। आइए खानम, शहजादे को भूल भुलैया में भिजवाइए। उन्हें सख्त आराम की जरूरत है। खुशी खानम की कि कलेजा खानम का खर खर करने लगा।